श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाग 27। जय राम जय जय राम। दोस्तों, अभी तक आपने जाना किस प्रकार श्री राम को वनवास की आज्ञा मिलने पर उन्होंने माता कौशल्या से वनगमन की आज्ञा ली और अंत में वह सीता जी से मिलने के लिए गए। श्री राम को उदास देखकर सीता जी ने उनसे उसका कारण पूछा तथा वनवास की आज्ञा का पता लगने पर सीता जी स्वयं भी प्रभु श्री राम के साथ वन में जाने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। पिछले सभी भागों को सुनने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब आगे। 39 सर्गः। सीता का श्री राम के समक्ष उनके साथ अपने वनगमन का औचित्य बताना। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी। प्राणनाथ, आपने वन में रहने के लिए जो जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुणरूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। रघुनंदन मृग, सिंह, हाथी, शेर, शरभ, चमरी गाय, नील गाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी। ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। महाप्राज्ञ, यद्यपि वन में दोष और दुख ही भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। महाबली वीर, हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साही रहती हूँ। प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ है वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूँगी। ऐसा होने पर मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूँगी। उसके लिए यह समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। प्रिय वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हैं। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति परायणा भिक्षुकी के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। प्रभु, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चयात्मक रूप से जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभीष्ट है। रघुनंदन, आपका भला हो। मैं वहाँ चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। शुद्धात्म, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है जो इस प्रकार है। महाबली वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, वह मरने के बाद परलोकों में भी उसकी स्त्री होती है।
मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते हैं? कुकुत्स कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पतिव्रत्य का पालन करती हूँ, आपके बिछो के भय से दीन हो रही हूँ तथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्था में सम रहूँगी, हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होंगी। अतः आप अवश्य ही मुझे साथ ले चलने की कृपा करें। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूँगी, आग में कूद पड़ूँगी अथवा जल में डूब जाऊँगी। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थी, तथापि महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने सी लगी। उस समय विदेह नंदिनी जानकी को चिंतित और कुपित देख मन को वश में रखने वाले श्री राम ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया। 30 सर्गः सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्री राम का उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्ष स्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी, श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेहराज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं? नाथ, आपके मुझे छोड़ चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं अथवा किससे आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं? जैसे सावित्री घुमतसेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। निष्पाप रघुनंदन, जैसे दूसरी कोई कुल कलंकनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूँगी, आपके बिना अकेली यहाँ नहीं रहूँगी। श्री राम, जिसका कुमार अवस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उस मुझ पर अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूँगी। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन में मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। रास्ते में जो कुश, कास, सरकंडे, सींक और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृग चर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। प्राण वल्लभ, प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। जब वन के भीतर रहूंगी, तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों
और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है? आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल, मूल या पत्ता जो कुछ दे देंगे वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे उन्हें खाकर रहूंगी और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूंगी। वहां रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े वही मेरे लिए स्वर्ग है और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो वह मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन को चलें। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे तो आज ही मैं विष पी लूंगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूंगी। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। आपके विरह का ये शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूंगी। फिर मुझ दुखिया से 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा? इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। जैसे कोई हथिनी विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी थी। अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती है उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रु जल झर रहा था, मानो 2 कमलों से जल की धारा गिर रही हो। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा से निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकले हुए कमल के समान सूख सा गया था। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभालकर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूँगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। शुभानने, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैंने उचित नहीं समझा था। मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। हाथी की सूंड के समान जांग वाली जनक किशोरी, पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था उसी का मैं तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूँगा। तथा जैसे सुवर्चला संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार भी संभव नहीं है कि मैं वन को ना जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। सुश्रोणी, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। जो अपनी सेवा के अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष देवता, माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता देव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। सुंदर नेत्र प्रांत वाली सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसे प्रबल साधन माना गया है,
वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही हैं। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि वह सनातन धर्म है। सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी, ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह अब बदल गया है। मद भरे नेत्रों वाली सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। भीरू, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। प्राण वल्लभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय लिया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। सुश्रोणी, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हों, जो अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हों, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तमोत्तम शैयाएँ, सवारियां तथा अन्य वस्तुएं हों, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचें उन सबको अपने सेवकों में बांट दो। स्वामी ने वन में जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वनगमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रतापूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गई। तदनंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गई। 31 सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण का संवाद। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का सुहृदयों से पूछकर और दिव्य आयुध लाकर वन गमन के लिए तैयार होना। श्री राम का उनसे ब्राह्मणों को धन बांटने का विचार व्यक्त करना। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य हो उठा। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्विनी सीता तथा महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी से कहा, आर्य, यदि आपने सहस्त्रों वन्य पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो मैं भी आपका अनुसरण करूँगा। धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूँगा। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूहों के गुंजराव से गूंजते हुए रमणीय वनों में सब ओर विचरण कीजिएगा। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब वे फिर बोले, भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? निष्पाप रघुनंदन, जिन कारणों से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो। मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले
आज्ञापालक और सखा हो। सुमित्रा नंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो परम यशस्विनी माता कौसल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा। जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे, वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब केकई के प्रेम पाश में बंध गए हैं। केकई राज अश्वपति की पुत्री केकई महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। भरत भी राज्य पाकर केकई के अधीन रहने के कारण दुखिया कौसल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौसल्या का पालन करो। मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी, तथा धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँ को कभी सुख नहीं होगा, वह सदा हमारी चिंता में ही डूबी रहेगी। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया। वीर, आप ही तेज से भरत माता कौसल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वीरवर, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषतः घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। परंतु बड़ी माता कौसल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्रों मनुष्यों का भी भरण कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1,000 गांव मिले हुए हैं। इसलिए वे मनस्वी कौशल्या स्वयं ही अपना, मेरी माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर, खंती और पिटारी लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूँगा। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्य हवन सामग्री जुटाता रहूँगा। आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे। वहाँ आप जागते हों या सोते, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूँगा। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनसे कहा, सुमित्रा नंदन, जाओ माता आदि सभी सुहृदयों से मिलकर अपने वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 दिव्य कवच, अक्षय बाणों से बंधे हुए 2 तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से दमकते हुए जो 2 स्वर्णभूषित खड्ग प्रदान किए थे, वे सभी दिव्यास्त्र मिथिला नरेश ने मुझे दहेज में दे दिए थे। उन सब को आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौट आओ। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुजनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए। वहाँ से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लेकर उन्हें श्री राम को दिखाया। तब मनस्वी श्री राम वहाँ आए और लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इस समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा जो यह धन है इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ।
गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना यह धन बांटना है। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सब का तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हों उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।